बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ मुमकिना तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास होंगे। आर्मी चीफ की तैनाती का ऐलान लेट करने की बड़ी वजह सामने आना शुरू हो गई, जबकि दूसरी जानिब नून लीग की जानिब से पाकिस्तानियों को नया लॉलीपॉप देने की कोशिश नाकाम हो गई। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बज़ाहिर एक तैनाती का मसला हल हो चुका है। अखबारी इत्तलात हैं और लंदन में शरीफ फैमिली की जानिब से भी कहा गया है कि सीनियर तरीन जनरल को आर्मी चीफ लगाया जाए, और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से भी यही कहा गया है कि सीनियरिटी लिस्ट का ख्याल रखा जाए ताकि ये मामला हमेशा के लिए सॉल्व हो जाए। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि नून लीग की जानिब से तो ये खबरें दे दी गई कि सीनियर ऑफिसर को आर्मी चीफ बनाया जाए, और क्योंकि मामला टेक्निकल है, फौरी तरदीद भी मुमकिन नहीं थी। अब ताखीर से तरदीद तो बहरहाल खतरनाक होगी, क्योंकि मीडिया में ये खबर आ जाने और बहुत देर तक उसकी तरदीद न होने के बाद सीनियर तरीन जनरल भी ज़हनी तौर पर खुद को 4 स्टार जनरल बावर कर चुके हैं और होंगे, और चार्ज संभालने की तैयारियां शुरू हो चुकी होंगी। ऐसे में इस खबर का पलट जाना अब सीनियर तरीन जनरल का तमाशा बनाने के मुतरादिफ होगा। दोस्तों, इस वक्त आर्मी में जनरल बाजवा साहब के बाद सीनियरिटी में दूसरा नंबर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का है, लेकिन उनकी तैनाती का बाकायदा ऐलान 27 नवंबर से पहले होना जरूरी है, वरना वो जनरल कमर जावेद बाजवा से 3 दिन पहले रिटायर्ड हो जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताता चलूं कि यही वो जनरल साहब हैं जो एक वजह से ये शरीफों को वारा खाते भी हैं और एक वजह से नहीं भी खाते। नून लीग के हक में वो वजह ये है कि इन जनरल साहब ने इमरान खान को उस वक्त बहुत सख्त नाराज कर दिया था कि जब उन्होंने DGISI की हैसियत में खातून अव्वल और उनकी सहेली की बदउनवानी की इत्तलात दी थी। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि एक और वजह जो कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर के मामले में शरीफों के खिलाफ जाती है, वो ये है कि क्योंकि वो इंतहाई प्रोफेशनल ऑफिसर है और उसूली और मजहबी हवाले से भी हाफिज कुरान है, ऐसा बंदा आसानी से किसी गलत काम के लिए उनका साथ नहीं दे सकता। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि वो कैडेटशिप के इम्तिहान में बेहतरीन कारकर्दगी की बिना पर एजाजी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं। एजाजी शमशीर याफ्ता है, जो कि प्रोफेशनली बहुत बड़ा एजाज होता है। दूसरा ये कि उन्होंने 40 बरस की उम्र में कुरान मजीद हिफज किया है। ऐसा आदमी खैर आलमी ताकतों को भी वारा नहीं खाता, क्योंकि जिसकी रीढ़ की हड्डी की ताकत नूरे ईमान से मुंसलिक हो, उससे ही तो इन ताकतों को तप चढ़ती है। दूसरी जानिब जनरल आसिम मुनीर 3 दिन पहले रिटायर्ड हो रहे हैं, और दूसरी बात यह कि जनरल कमर जावेद बाजवा से 3 दिन पहले लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर रिटायर्ड हो चुके होंगे। जिस दिन जनरल कमर जावेद बाजवा चार्ज छोड़ेंगे तो जनरल आसिम मुनीर रिटायर्ड हो चुके होंगे। और अगर ऐसी बात है और उससे पहले आर्मी चीफ की तैनाती का ऐलान नहीं किया जाता, तो फिर जनरल अजहर अब्बास के आर्मी चीफ बनने की पोजीशन मुस्तहकम हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बनाए जा सकते हैं और जनरल अजहर अब्बास नेक्स्ट आर्मी चीफ बनाए जा सकते हैं। बहरहाल जो भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ बनते हैं वो इंतहाई प्रोफेशनल होते हैं और पाकिस्तान को सही मानों में डिफेंड करने की सलाहियत भी रखते हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चले कि हुकूमत की जानिब से एक बार फिर पाकिस्तानी अवाम को टोपी पहनाने की कोशिश की गई है। हुकूमत ने वफाकी शरई अदालत के सूदी बैंकिंग निजाम के खात्मे के फैसले से मुतल्लिक की गई सरकारी अपीलें वापस लेने का फैसला किया, और इसहाक डार की जानिब से ये सियासी स्टंट खेलने की कोशिश की गई। अवामी हलकों में इसे पजीराई मिल रही, लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत सूदी निजाम को खत्म करने के लिए वाकई संजीदा है या फिर पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये ऐलान किया है। दोस्तों, माजी में भी इस तरह के वादे और दावे किए जाते रहे, लेकिन मतलूबा अमली इकदाम दिखाई न दिए। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि 1973 के पाकिस्तान के आइन के मुताबिक भी पाकिस्तान में सूद का निजाम गैर आइनी है, लेकिन वाज़ेह दीनी अहकामात और कवानीन के बावजूद सरकारी और निजी सतह पर सूद का निजाम नाफिज है। वज़ीर खजाना ने 2 सरकारी अपीलें वापस लेने का ऐलान किया, जबकि इस वक्त सूद के खात्मे के हवाले से वफाकी शरई अदालत के खिलाफ 67 अपीलें जमा करवाई जा चुकी हैं, जो कि स्टेट बैंक, निजी बैंकों, निजी मालियाती इदारों और हुकूमती इदारों की जानिब से जमा करवाई गई थी। 2 अपीलें वापस लेने के बाद 65 अपीलें बाकी रह जाएंगी, और कानूनी तौर पर जब तक तमाम अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, तब तक वफाकी शरई अदालत का फैसला कल अदम तस्वुर किया जाएगा। अगर हुकूमत सूदी निजाम के खात्मे के लिए संजीदा है तो स्टेट बैंक के जरिए तमाम निजी बैंकों और माइक्रो फाइनेंस इदारों को भी पाबंद किया जाना चाहिए कि वो जल्द अज जल्द अपनी अपीलें वापस लें, लेकिन इस हवाले से अभी कोई पेशरफ्त होती दिखाई नहीं दे रही।
वजीर खजाना ने भी कहा जी कि 5 साल में मुकम्मल इस्लामिक बैंकिंग निजाम नाफिज किया जाएगा, जबकि मौजूदा हुकूमत के पास ज्यादा से ज्यादा 10 महीने की मुद्दत बाकी है और इस ऐलान के बाद भी कोई वाज़ेह पॉलिसी और हिकमत अमली सामने नहीं आ सकी और न ही मुतल्लिका इदारों को इस हवाले से ऑन बोर्ड लिए जाने की इत्तलात हैं। इस्लामी नजरियाती कौंसिल और एक बड़े इस्लामी बैंक के अहम ओहदेदारों ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि हुकूमत की जानिब से मुशावरत के लिए ताहाल कोई मीटिंग तक नहीं बुलाई गई। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें, वजीर खजाना इसहाक डार जब IMF हुकाम से मुबैना नाकाम मुज़ाकरात के बाद वतन वापस लौटे थे तो एयरपोर्ट पर ही उन्होंने सूदी बैंकिंग के खात्मे पर जोर देना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जो कि डॉलर रेट में मजीद कमी ना होने और कर्जों में रिलीफ ना मिलने के बाद वजीर खजाना के पास अवाम में पेश होने के लिए कोई मंसूबा नहीं था। शायद इसीलिए अवामी सपोर्ट हासिल करने के लिए उन्होंने इस्लामी बैंकिंग के नफाज की बात की है। इसके अलावा भी यह हकीकत मद्देनजर रखनी जरूरी है कि वफाकी शरई अदालत ने इस केस को हर पहलू से जांचने के बाद फैसला दिया। अगर केस चलता रहे तो फैसला मुमकिन तौर पर हुकूमत के खिलाफ ही आएगा। शायद इसीलिए हुकूमत ने बर वक्त अपीलें वापस लेने का फैसला किया। और अगर हुकूमत मुल्क से सूदी निजाम के खात्मे में संजीदा है तो सूदी कारोबार से मुतल्लिक ऐसे कई कवानीन जिन्हें फौरी खत्म किया जा सकता है। पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 1960 के मुताबिक पाकिस्तान में इनफरादी सतह पर सूद का कारोबार करने की इजाजत है, जिसमें सूद की हद 8% मुकर्रर की गई है। अगरचे खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में निजी सूदी कारोबार के खिलाफ कानून साजी हो चुकी है, लेकिन वफाकी हुकूमत सूबा सिंध और सूबा बलूचिस्तान में ये कानून अभी मौजूद है और इनफरादी सतह पर सूदी कारोबार के लाइसेंस भी जारी किए जाते हैं और इस कानून को खत्म करना वक्त की एक बहुत बड़ी जरूरत है। पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग का निजाम तेजी से फल फूल रहा है और इसकी मुमकिन वजह वक्त की अहम जरूरत है। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि नून लीग की जानिब से तो ये खबरें दे दी गई कि सीनियर ऑफिसर को आर्मी चीफ बनाया जाए और क्योंकि मामला टेक्निकल है फौरी तरदीद भी मुमकिन नहीं थी। अब ताखीर से तरदीद तो बहरहाल खतरनाक होगी, क्योंकि मीडिया में ये खबर आ जाने और बहुत देर तक उसकी तरदीद न होने के बाद सीनियर तरीन जनरल भी जहनी तौर पर खुद को 4 स्टार जनरल बावर कर चुके हैं और होंगे और 4 संभालने की तैयारियां शुरू हो चुकी होंगी। ऐसे में इस खबर का पलट जाना अब सीनियर तरीन जनरल का तमाशा बनाने के मुतरादिफ होगा। दोस्तों इस वक्त आर्मी में जनरल बाजवा साहब के बाद सीनियरिटी में दूसरा नंबर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का है, लेकिन उनकी तैनाती का बाकायदा ऐलान 27 नवंबर से पहले होना जरूरी है, वरना वो जनरल कमर जावेद बाजवा से 3 दिन पहले रिटायर्ड हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताता चलूं कि यही वो जनरल साहब हैं जो एक वजह से ये शरीफों को वारा खाते भी हैं और एक वजह से नहीं भी खाते। नून लीग के हक में वो वजह ये है कि इन जनरल साहब ने इमरान खान को उस वक्त बहुत सख्त नाराज कर दिया था कि जब उन्होंने DGISI की हैसियत में खातून अव्वल और उनकी सहेली की बदउनवानी की इत्तलात दी थी। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि एक और वजह जो कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर के मामले में शरीफों के खिलाफ जाती वो ये है कि क्योंकि वो इंतहाई प्रोफेशनल ऑफिसर है और उसूली और मजहबी हवाले से भी हाफिज कुरान है, ऐसा बंदा आसानी से किसी गलत काम के लिए उनका साथ नहीं दे सकता। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।